चंद्रयान-3 ने ली चंद्रयान-2 की फोटो। चंद्रयान-2 किस हालत में दिखा चंद्रयान-3 को? कैसे ली गई चंद्रयान-3 से चंद्रयान-2 की फोटो? कहां पर है चंद्रयान-2 का लैंडर और क्या इसने चंद्रयान-3 को कोई संदेश भेजने की कोशिश की थी? कैसे संभव को असंभव बना रहा है चंद्रयान-3? चांद पर जाते ही इसने क्या क्या रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है? क्या अब हम जान पाएंगे कि चंद्रयान की क्रैश लैंडिंग के पीछे कारण क्या था? ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था या कोई और मुसीबत भी चांद पर थी जिसने चंद्रयान-2 के लैंडर को बर्बाद कर दिया? आज की वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चंद्रयान-2 जिसे हर किसी ने फेल मिशन समझा था, वो चंद्रयान-3 की सफलता में सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। इतना ही नहीं, चंद्रयान-3 को रास्ता दिखाने वाला भी चंद्रयान-2 ही है। और अब बड़ी खबर सामने आ रही कि चंद्रयान-3 ने चंद्रयान-2 की फोटो इसरो के वैज्ञानिकों को भेजी है। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे फेल हो गया था चंद्रयान-2 और अब इसे वापस कैसे जिंदा किया जा सकता है। इस समय चंद्रयान-3 पर सभी की आंखें टिकी हुई हैं। उसकी हर एक मूवमेंट के बारे में लोग जानना चाहते हैं। ऐसे में जब चंद्रयान-3 ने इसरो को चंद्रयान-2 की जानकारी दी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। 14 जुलाई के दिन चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था और उसके बाद ये लगातार से ऐसे रिकॉर्ड बना रहा है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। नासा और रूस, चीन जैसी स्पेस एजेंसी भी हैरान है कि इसरो ने कम लागत में चंद्रयान-3 को कैसे लॉन्च कर दिया। इतने पैसे में तो हम कोई स्पेस मूवी भी नहीं बना पाते हैं। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान-3 17 दिन बाद पृथ्वी की कक्षा को छोड़ता है और सीधा चंद्रमा की कक्षा में जा पहुंचता है। 23 अगस्त के दिन ये चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार किसी भी ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इस मिशन के लिए पिछला ऑर्बिटर यानी कि चंद्रयान-2 के समय भेजा गया था वो एकदम सही सलामत है और अभी भी ये कई सालों तक सही सलामत रहने वाला है। और तो ये लगातार इसरो को चांद से जुड़ी जानकारियां भी भेज रहा और आने वाले 10 सालों तक ये ऐसे ही काम करने वाला है। चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा में जाने के बाद ये अपने आप ही ऑर्बिट से जुड़ जाएगा। आइए इससे पहले चांद के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? ये पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 और द्रव्यमान का 1/6 हिस्सा है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 28 दिन लग जाते हैं और इसे अपने अक्ष पर घूमने में भी इतना ही समय लगता है। इसी वजह से हमें हमेशा चांद पर केवल एक ही साइड दिखाई देती है, जबकि इसका दूसरा हिस्सा आज तक कोई देख नहीं पाया है। इसके पीछे हुए इस हिस्से को डार्क साइड कहते हैं। चंद्रमा की सतह चट्टान धूल से बनी है और इसका कोई वातावरण भी नहीं है। यहाँ पानी होने की संभावना भी बहुत कम है। चांद की जमीन पर आपको कई जगह विशाल गड्ढे नजर आएंगे। ये गड्ढे उल्का पिंडों की टक्कर से बने हुए हैं। चंद्रमा पर आपको कुछ पहाड़ भी दिखाई देंगे। इनमें से कुछ की ऊंचाई तो 11,000 मीटर तक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 हिस्सा होता है। यानी अगर आपका पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है तो आप चांद पर केवल 10 किलो के रह जाएंगे। इसी वजह से आप चांद की जमीन पर खुद को बहुत हल्का फील करोगे और आप यहां चल भी नहीं पाओगे। आपको यहां उछल उछल कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी कम है, इसलिए आपकी जमीन पर पकड़ भी कम होगी। इसलिए जब आप पैर रखेंगे तो आप इतना फोर्स जमीन पर लगाएंगे कि वह आपको कई फीट ऊपर तक उछाल सकता है। चंद्रमा पर कोई मौसम नहीं है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर कोई वातावरण भी नहीं है। बिना वातावरण के सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाली गर्मी और ठंड को चंद्रमा की सतह पर संरक्षित नहीं किया जा सकता। ना तो यहाँ पर आप तापमान को स्टोर कर सकते हैं और न ही यहाँ पर सूर्य की पड़ने वाली भीषण गर्मी को आप रोक सकते हैं। इसलिए चंद्रमा की सतह पर दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंड होती है। याद रहे कि हमारे 14 दिनों के बराबर यहाँ पर एक रात होती है और हमारे 14 दिनों के बराबर ही यहाँ पर एक दिन भी होता है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। चंद्रयान-3 जाकर वहां पर करेगा क्या? चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जिसके बाद चंद्रयान का रोवर चांद की सतह पर भयानक गड्ढों और चांद पर पानी की मौजूदगी का राज खोलेगा। अभी भी हमारा चंद्रयान चंद्रमा से करीब 2 लाख किलोमीटर के आसपास दूर है, लेकिन चंद्रयान में लगे हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे ने चंद्रमा की पहली तस्वीर इसरो को भेज दी है। इस बार चंद्रयान-3 पर 19 से ज्यादा कैमरे लगे हैं। साथ ही 240 सेंसर और 4 पेलोड लगे हुए हैं, जिसको सही रास्ते पर लेकर जाते हैं और किसी भी आने वाले खतरे का पूर्वानुमान लगाकर चंद्रयान-3 को चांद पर पहुंचने में मदद करेंगे। थोड़ी पुरानी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। जब 2019 में इसरो ने चंद्रयान-2 चांद पर भेजा था, हालांकि किसी तकनीकी कारण ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था और चांद की सतह पर क्रैश लैंड कर गया था, यानी कि हार्ड लैंड कर गया था। ये अपने थ्रस्टर्स की वजह से हार्ड लैंड कर गया था। इसे धीरे धीरे उतरना था, लेकिन ये बहुत तेज स्पीड से चांद पर टकरा गया था। लेकिन 4 साल बाद अब चंद्रयान-3 को भेजा गया तो उसने इसकी फोटो को इसरो को भेजा है।
ये फोटो 2 लाख किलोमीटर दूर से ली गई है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चंद्रयान 2 का मलबा अभी भी चांद पर वैसे ही पड़ा है। चंद्रयान 2 अपनी पिन पॉइंट लोकेशन से करीब 50 मीटर आगे लैंड किया था। इसकी वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। क्रैश लैंडिंग के बाद चंद्रयान 2 उल्टा हो गया था, जिसके कारण इसका गेट नहीं खोल पाया और शायद इसी वजह से रोवर बाहर नहीं आ पाया होगा। आज भी चंद्रयान 2 का मलबा चांद पर 100 फीट की दूरी में फैला हुआ है। इसे हमारे चंद्रयान 3 के कैमरों ने बहुत ही सटीक तरीके से कैप्चर किया है। जैसे जैसे ये चंद्रयान 3 चांद के पास जाएगा, वैसे वैसे हमें और भी बढ़िया तस्वीरें भेजेगा। इसमें लगे सेंसर इसकी लैंडिंग के समय मदद तो करेंगे ही, साथ ही वहां की मिट्टी, चांद पर पानी, भूकंप, पहाड़, गड्ढे और तापमान की भी जानकारी इसरो तक पहुंचाएंगे। और साथ ही वहां के हल्के वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की खोज करेंगे जिनको हमारे जीवन के लिए उपयोग किया जा सकता है। वहां पर पेड़ पौधों को खाया जा सकता है। इन सभी आंकड़ों को देखकर ही इसरो गगनयान लॉन्च करेगा, जिसमें पहली बार इंसान यानी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाएंगे। अगर चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में अंतर की बात करें तो चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर को डिटेक्शन और वाइट लेंस कैमरा के साथ लॉन्च किया गया है, जिसका उपयोग लैंडिंग के समय नियंत्रण के लिए किया जाता है, क्योंकि लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। जब चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाएगी तो वहां की पिक्चर और वीडियोस बनाने के लिए भी कैमरे का प्रयोग किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऐसे 2 कैमरे लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 2 में एक ही कैमरा था। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को उपकरणों की प्रभावशाली सूची के साथ लॉन्च किया गया था, जो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में काम कर रहा है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर इंटू 500 मीटर चुना गया था। साइंटिस्ट विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाह रहे थे, जिसकी कुछ सीमाएं थी, जबकि इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है और ये 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर रखा गया है। इस बार लैंडर में ऑटोमेटिक सेंसर भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इस बार इसकी सॉफ्ट लैंडिंग जरूर होगी, क्योंकि उतरने के समय अंतिम निर्णय स्वयं लेने वाला है। इसे खुद पता करना है कि उसे कितनी स्पीड से उतरना है और किस जगह पर उतरना है। इसरो ने जो समय बताया उसके मुताबिक चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को होगी। भारत एक बार फिर से चांद की सतह पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा है, और ये लैंडिंग भी ऐसी जगह होने वाली है दोस्तों जहां अभी तक किसी देश ने लैंडिंग नहीं करवाई है। न ही नासा वहां पर पहुंचा है और न ही कोई और दूसरी स्पेस एजेंसी। चाइना ने भी वहां पर जाने की कोशिश की, लेकिन वो भी फेल हो गए। अब तक दुनिया भर से 11 देश मून मिशन भेज चुके हैं, और ऐसे में अगर भारत का चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुल होता है तो साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। यानी कि चांद पर तो बहुत से लोग गए, लेकिन जहां पर भारत जा रहा है वहां पर आज तक किसी ने जाने की सोची तक नहीं। ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपकी जानकारी के लिए बताते कि चंद्रयान ने अभी तक चांद की पहली तस्वीर ही इसरो को भेजी है, और उसमें चंद्रयान को देख पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह कि चंद्रयान 2 चांद पर जिस जगह पर क्रैश लैंडिंग किया था वहां पर घनघोर अंधेरा रहता है, और जिस ऊंचाई पर अभी चंद्रयान 3 है वहां से चंद्रयान की बहुत ही सटीक जानकारी पाना और उसे बहुत ज्यादा क्लियर देख पाना शायद मुमकिन नहीं है। हाँ, पर यह जरूर हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब चांद की और करीब होगा तब चंद्रयान की साइट का फोटो जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि तब इसकी ऊंचाई चांद से मात्र 30 किलोमीटर की रहेगी। अब इसकी चंद्रमा के ऑर्बिट में अधिकतम दूरी 41,762 किलोमीटर है और न्यूनतम 173 किलोमीटर। अभी इसकी गति भी इतनी ज्यादा है कि यह चांद पर किसी एक पर्टिकुलर हिस्से की बहुत ज्यादा सटीक पिक्चर नहीं ले सकता, लेकिन आने वाले इस टाइम में यह हमें चंद्रयान 2 के लैंडर से बहुत करीब से मिलवाएगा। दोस्तों, अगर भारत ऐसे ही तरक्की करता रहा तो जल्द ही भारत की स्पेस एजेंसी इसरो नासा को भी पीछे छोड़ सकती है, और इसके लिए आप और हम प्रार्थना करते हैं। पूरी दुनिया चंद्रयान पर नजरें इसलिए भी टिकाई हुई है कि चंद्रयान वहां उतरने वाला है जहां पर आज तक किसी ने उतरने की सोची तक नहीं। चंद्रयान वाकई अंतरिक्ष के इतिहास में एक नया इतिहास लिखने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।